अलीगढ़ में बजरंग दल के बैनर तले डीडी सिनेमा में फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल महिलाओं को निःशुल्क दिखाई गई। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ हॉल के बाहर पोस्टर और बैनर लेकर लव जिहाद का विरोध जताया। संयोजक गौरव शर्मा ने लव जिहाद रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने और प्रदेश सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बजरंग दल अलीगढ़ सनातन मानदंडों पर काम करने वाला संगठन है और आज अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष की हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मुझे बहुत निराशाजनक शब्दों में कहना पड़ रहा है कि हम 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस विश्वास के साथ लाए थे कि हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। खासकर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार मीडिया में आप देख ही रहे हैं कैसा कोहराम मचा हुआ है। इसी श्रृंखला में 2001 की एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म अलीगढ़ में यहाँ रिलीज़ हुई और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि वो फिल्म बनाने वाले एक प्रोड्यूसर हमारे अलीगढ़ के हैं, अर्जुन सिंह जी। और अर्जुन सिंह जी इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं। तो जब मुझे अर्जुन सिंह जी ने कल ये बताया तो मुझे लगा कि यार ये पिक्चर हमें बहन बेटियों को सबको दिखानी चाहिए। और अंदर 330 की सिटिंग में, आप सिटिंग तो छोड़िए, मैं क्षमा चाहता हूँ दोबारा अपनी बहनों से कि बहनें सीढ़ियों पर बैठ के इस फिल्म को देख रही हैं। अंदर लगभग 500 से ज़्यादा बहनें इस पिक्चर को देख रही हैं और एक विशेष प्रकार का उबाल उनके मन में है कि अब कोई और बहन इस लव जिहाद का शिकार ना हो। मैं सबसे पहले तो मोदी जी से अपील करूंगा कि जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, अब आपको विचार करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और आप नहीं लगाएंगे तो जो 325 से आप 240 पर आए हैं, मुझे लगता है कि 240 से भी और नीचे आप आगे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक बहन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म की हो, उसकी सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है। अब समय है कि लव जिहाद को लेकर एक ऐसा प्रभावी कानून इस देश में बने कि आगे किसी बहन को लव जिहाद का शिकार ना होना पड़े, किसी बहन के साथ कोई अभद्रता या ऐसा काम ना हो जो समाज को नीचा दिखाने वाला हो। जैसा भी आपने देखा पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया, दुनिया भर में सारे प्रोटेस्ट हुए। आखिर ये कब तक बलात्कार होंगे और कब तक प्रोटेस्ट होंगे? हम अपने बच्चों को बजरंग दल के माध्यम से केवल ये फिल्म इसलिए दिखा रहे हैं कि इस प्रकार का जो हाथ में कला पहनकर और माथे पर चंदन लगाकर जो मुस्लिम युवक लव जिहाद लिए घूम रहे हैं शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, स्कूलों के बाहर, कोचिंग सेंटरों के बाहर, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो जो इस पिक्चर में हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो भी हर हिंदू बहन को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अर्जुन सिंह जी का। ये पिक्चर जनवरी में रिलीज़ होनी थी, तमाम परेशानियां इन्होंने झेली हैं, तमाम परेशानियों का इन्होंने सामना किया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहादियों के ये टारगेट भी हुए हैं। एक मोटी रकम 10 करोड़ रुपए जैसी रकम इस पिक्चर को बनाने में इन्होंने खर्च की है। मैं हिंदू समाज से निवेदन करूंगा, पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी है और रियल स्टोरी है। इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने परिवार के साथ देखें। ये कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि एक बहन अपने भाई के साथ देखेगी तो भाई को अपनी नीचे निगाह करनी पड़े। अश्लीलता इस पिक्चर में नहीं परोसी गई है। सभी हिंदू बहनों से निवेदन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस पिक्चर को देखें। और वास्तव में ऐसी पिक्चर बनाने वाले जो भी निर्माता निर्देशक हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ उनके इस काम के लिए। और वास्तव में अपने काम के साथ साथ वो सनातन की रक्षा करने का और सुरक्षा करने का काम करना है और मैं उनका और बजरंग दल उनका आभारी है। देखिए, इस फिल्म को बनाने के लिए जब हमारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो हमारे डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा, उन पे एफआईआर हुई। एक हमारे विश्व ब्रिज भी हैं, हमारे पार्टनर हैं, उन पे भी एफआईआर हुई। ममता सरकार ने एफआईआर की है। और इस फिल्म को इतनी कठिनाइयाँ हुई कि सेंसर बोर्ड में 8-6 महीने हमें लगे इसको सेंसर कराने में। और बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारे कॉल हमारे डायरेक्टर को आते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करके हमने आप इस समय इस मूवी को यहाँ तक ला के खड़ा किया है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि इस फिल्म को देखकर अपने जहन में ये बात उतारें कि हमें आगे सावधान कैसे होना चाहिए। और इस समय जो पश्चिम बंगाल की घटनाएं कैसे घट रही हैं, वहाँ के लोग कैसे कैसे वो करके आप हमारी माता बहनों को परेशान कर रहे हैं। मैं ज़्यादा सबसे यही अपील करूँगा कि इसको हमारे इस मूवी को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और वो देखें और अपने ऊपर सोचें, कल्पना करें कि ये तो फिल्म में कुछ परसेंटेज दिखा रहे हैं और इससे ज़्यादा कहीं बीत रही है वो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी। देखिए, बहुत गंभीर स्थिति में देश पहुंच गया है और ये होना भी था, क्योंकि एक वर्ग विशेष की
तुष्टीकरण के जो 78 साल निकले हैं, उसके बाद एक राष्ट्रवादी सरकार को इस्लामिक कट्टरवादी झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी वेदना ये है कि जिस दृढ़ता के साथ मोदी सरकार को इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए था, मोदी सरकार कर नहीं पा रही है। केवल भारत में नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी स्थिति में अगर हिंदू पर कोई अत्याचार होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, क्योंकि पूरे देश भर के हिंदुओं ने बड़ी आशा के साथ और विश्वास के साथ मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना। और जो भी परिस्थिति देश की बन रही है, संघर्ष के बिना कोई रास्ता निकलना नहीं है। और जो ये फिल्म बनी है बंगाल की घटनाओं पर, देश प्रतीक्षा कर रहा है कि मोदी जी पश्चिम बंगाल के संबंध में क्या राजनीतिक निर्णय लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि कोई ठीक रास्ता निकलेगा और पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन की पूरी देश प्रतीक्षा कर रहा है और मैं भी उस प्रतीक्षा में शामिल हूँ। लेकिन किसी भी स्थिति में हिंदुओं पर जो अत्याचार देश भर में हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। हमने बांग्लादेश मूवी देखी है, लेकिन उसमें ये चीज़ देखा है कि इसमें हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं की लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। ये मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि हिंदू का अगर कोई भी लड़का अगर आपके आगे तिलक लगा के या कलावा पहन के आता है ना, तो प्लीज़ करके किसी पर इतना भरोसा मत करिए। मूवी को देखकर सीख तो मिलनी चाहिए हर लड़की को। और मैं कहूँगी जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, सबको ये मूवी देखने आनी चाहिए जरूर। मेरा नाम रितु गुप्ता और पिक्चर बहुत ही अच्छी थी और इसमें जितने भी जो है पॉइंट पर प्रदर्शन किया गया बहुत ही अच्छी तरह से किया गया। और मैं गौरव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है उनके द्वारा किया गया।